दोस्तों परिवार के साथ साझा करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको बुद्धिमानी से चलने में मदद करे। एक बार फिर धन्यवाद। मैंने जो एक शोध सर्वेक्षण पढ़ा है, उसके अनुसार लोग हर साल 2 अरब डॉलर से अधिक राशि तथाकथित साइकिक सेवाओं के उद्योग पर खर्च करते हैं। इसमें साइकिक भविष्यवाणियां, भाग्य बताने की सेवाएं, ज्योतिष, राशिफल, हस्तरेखा पढ़ना और इसी तरह की अन्य चीजें शामिल हैं। हर साल 2 अरब डॉलर, और यह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह केवल जिज्ञासा का संकेत नहीं है, यह चिंता का संकेत है। मैंने पढ़ा कि 1929 में शेयर बाजार के गिरने के बाद कई अखबारों ने पहली बार राशिफल छापना शुरू किया था। मैंने एक लेख पढ़ा जिसमें बताया गया था कि आज भी जब वित्तीय बाजारों में अचानक गिरावट आती है, तो साइकिक और भाग्य बताने वालों को वॉल स्ट्रीट के बैंकरों और वित्तीय योजनाकारों से फोन कॉल आते हैं, जिनमें वे उनकी भविष्यवाणियां पूछते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका वित्तीय योजनाकार आपके पैसे के बारे में सलाह लेने के लिए किसी ज्योतिषी को फोन कर रहा है। असल में सच तो यह है कि लोग शास्त्रों की बजाय सितारों की ओर देखना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपना पैसा भाग्य बताने वालों पर खर्च न करें। कुछ पैसे लेकर और एक बाइबल खरीदें, कुछ बाइबल संसाधन खरीदें और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। अब बाइबल आपको यह नहीं बताएगी कि अगले महीने ब्याज दरों में क्या होने वाला है या डॉक्टर की रिपोर्ट में क्या सामने आएगा। साफ तौर पर परमेश्वर चाहता है कि आप उसके समय और अपनी जिंदगी की उसकी योजना पर भरोसा करें। लेकिन परमेश्वर हमें हमारे दीर्घकालिक भविष्य के बारे में विवरण देता है, खासकर जब यह मसीह की भविष्य में वापसी से संबंधित है। वह दिन वह होगा जब हमारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। असल में जब हम उन्हें आमने सामने देखेंगे, तो शायद हम कोई सवाल भी नहीं पूछेंगे। अब यीशु की यह भविष्य की वापसी 1 थिस्सलुनीकियों में एक प्रमुख विषय है। असल में हर एक अध्याय का अंत मसीह के आगमन के उल्लेख के साथ होता है। अब इस विषय को पहले छूने के बाद अब यहां अध्याय 4 में पौलुस कुछ विवरणों को स्पष्ट करने जा रहे हैं, और यह यहां पद से शुरू होता है 13। परंतु हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उन लोगों के विषय में अनजान रहो जो सो गए हैं, ताकि तुम भी उनके समान शोक न करो जिनकी कोई आशा नहीं है। तो थिस्सलुनीकियों को इन भविष्य की घटनाओं के बारे में भ्रम था। एक विशेष बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया, और वह थी उन विश्वासियों के बारे में जो पहले ही सो चुके थे। जैसा कि पौलुस लिखते हैं, यह एक प्रकार का शिष्ट संकेत है उन लोगों के लिए जो पहले ही मर चुके हैं। बाइबल अक्सर मृतकों के लिए नींद शब्द का उपयोग करती है, जो मर चुके लोगों के लिए एक कृपालु तरीका है, और यह एक उपयुक्त अभिव्यक्ति है क्योंकि दिखने में तो लगता है जैसे वे सो गए हैं, भले ही उनकी आत्मा पूरी तरह जीवित है। अब थिस्सलुनीके के लोग सोच रहे हैं कि क्या मृतक मसीही मसीह की वापसी के आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। तो पौलुस उनके सवाल का जवाब देते हैं। वह उन्हें यहां इस पद में आश्वस्त करते हैं 14, क्योंकि जब हम यह विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और फिर जी उठा, तो वैसे ही यीशु के द्वारा परमेश्वर उन लोगों को भी उसके साथ ले आएगा जो सो गए हैं। दूसरे शब्दों में, यीशु का पुनरुत्थान यह गारंटी देता है कि हर विश्वासी भी पुनरुत्थित होगा, शारीरिक रूप से उसी तरह जैसे यीशु पुनरुत्थित हुए थे। इसीलिए पौलुस यहां पद 13 में लिखते हैं कि हम अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक कर सकते हैं, लेकिन हम बिना आशा के शोक नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम भविष्य को जानते हैं। अब आइए बाइबल के संकेतों को एक साथ जोड़ें। पौलुस 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 के पद 8 में लिखते हैं कि जब कोई मसीही मरता है, तो उस व्यक्ति की आत्मा तुरंत प्रभु की उपस्थिति में चली जाती है। कोई लिम्बो बीच की अवस्था नहीं है, कोई आत्मा की नींद नहीं है।
विश्वासी की आत्मा शरीर से अनुपस्थित होती है, लेकिन जैसा कि पौलुस लिखते हैं, वह प्रभु के साथ उपस्थित होती है। एक विश्वासी का निर्जीव शरीर रह जाता है, जिसे आमतौर पर दफनाया जाता है, वह मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने कब्र पर विजय पाई और मृत्यु को हरा दिया, और बाइबल बताती है कि एक दिन परमेश्वर वह सारी मिट्टी को इकट्ठा करेगा, उसे एक नए पुनरुत्थित अमर शरीर में बदल देगा, और वह शरीर आपकी आत्मा के साथ फिर से मिल जाएगा, जो आपकी मृत्यु के दिन से यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रही है। अब पौलुस यहाँ पद 15 और 16 में लिखते हैं कि जब यीशु लौटेंगे तो वे अपने साथ उन लोगों की आत्माओं को लाएंगे जो मर चुके हैं, ताकि उनकी आत्माएं अचानक नए पुनरुत्थित महिमा मंडित शरीर के साथ फिर से मिल जाएं। ये सब पौलुस 1 कुरिन्थियों 15 में लिखते हैं, एक पल में पलक झपकते ही हो जाएगा। जितना समय आपकी आंखें झपकने में लगता है, उतने ही समय में। अब हमें यहां एक बात स्पष्ट रखनी होगी। मसीह का दूसरा आगमन 2 चरणों में होता है, और यहां पौलुस पहले चरण का वर्णन कर रहे हैं, जिसे हम रैप्चर कहते हैं। यह उस घटना को दर्शाता है जिसमें यीशु बादलों में या बादलों तक उन विश्वासियों के साथ आते हैं जो पहले ही मर चुके हैं, यानी उनकी आत्माएं, ताकि उनके शरीरों का पुनरुत्थान हो सके। अब प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 से 19 के अनुसार रैप्चर के बाद 7 वर्षों का क्लेश काल आता है। यही वह समय है जब परमेश्वर का न्याय पूरी पृथ्वी पर उंडेला जाता है। फिर उस 7 वर्षों के क्लेश काल के अंत में यीशु के लौटने का दूसरा चरण होता है। यह घटना क्लेश काल के अंत में घटित होगी, और इस बार यीशु बादलों में या बादलों तक नहीं आते। लूका अध्याय 21 कहता है कि वे एक बादल में आते हैं। यह पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाले मेघ स्तंभ की ओर संकेत करता है। और इस बार यीशु विश्वासियों के लिए नहीं, बल्कि विश्वासियों के साथ आते हैं। और वे केवल बादलों तक ही नहीं आते, इस बार वे पूरी तरह से पृथ्वी पर वापस आते हैं और यरूशलेम में अपनी राजधानी के साथ अपना 1000 वर्षों का राज्य स्थापित करते हैं। अब यहां पद 16 में रैप्चर से संबंधित घटनाओं का क्रम बताया गया है। सबसे पहले यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों तक उतरते हैं। पौलुस यहां लिखते हैं कि विश्वासियों द्वारा 3 आवाजें सुनी जाती हैं, एक आदेश की पुकार, प्रधान स्वर्गदूत की आवाज और परमेश्वर के तुरही की ध्वनि। अब ये तीनों आवाजें तुरंत होने वाली घटनाओं की घोषणा करती हैं। वास्तव में इस तुरही की ध्वनि का उल्लेख 1 कुरिन्थियों 15:52 में भी किया गया है, जो रैप्चर का भी वर्णन करता है। यह सब पलक झपकते ही हो जाता है। अब इसे ध्यान में रखें, मसीह के लौटने का पहला चरण अर्थात रैप्चर एक पल में पलक झपकते ही होता है, और इसे केवल विश्वासियों द्वारा ही अनुभव किया जाता है। दूसरा चरण, जब मसीह पूरी तरह से पृथ्वी पर लौटेंगे, तो वह पूरे संसार, विश्वासियों और अविश्वासियों दोनों द्वारा देखा जाएगा, क्योंकि यीशु राष्ट्रों का न्याय करने के लिए आएंगे, शैतान को पराजित करेंगे और अपना राज्य स्थापित करेंगे। अब इस पहले चरण के दौरान यानी रैप्चर में पौलुस यहां पद 16 में लिखते हैं, मसीह में मरे हुए पहले उठेंगे, अर्थात मृत विश्वासियों के शरीर तुरंत उठाए जाएंगे, फिर से गठित होंगे, महिमा मंडित होंगे और उनके आत्माओं के साथ जो यीशु के साथ बादलों तक आई हैं मिल जाएंगे। फिर पौलुस उन विश्वासियों के बारे में लिखते हैं जो रैप्चर के समय अभी भी जीवित होंगे, और वैसे पौलुस को भी लगता था कि वह भी जीवित रहेंगे। वह पद 17 में कहते हैं, फिर हम जो जीवित हैं, जो शेष हैं, वे भी उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे प्रभु से आकाश में मिलने के लिए, और इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मृत विश्वासियों के शरीरों के उठाए जाने के तुरंत बाद जीवित विश्वासियों को भी बादलों में उठा लिया जाएगा, यरूशलेम में नहीं बल्कि बादलों में। असल में रैप्चर शब्द वास्तव में इस शब्द के लैटिन अनुवाद से आया है, जिसे हम अंग्रेजी में कॉट अप या कॉट अवे के रूप में अनुवाद करते हैं। तो दुनिया भर के सभी जीवित विश्वासियों को भी रैप्चर किया जाएगा, यानी उन्हें ऊपर उठा लिया जाएगा प्रभु से आकाश में मिलने के लिए।
उसी क्षण एक पल में उनकी देहें भी ठीक वैसे ही जैसे मृत विश्वासियों की पुनरुत्थित देहें बदल जाएंगी, महिमा मंडित हो जाएंगी, तुरंत ही पूर्ण और अमर बना दी जाएंगी। और इसके साथ ही प्रभु हम सभी को पिता के घर ले जाएंगे, जो कि सोने और महिमा का नगर है, जबकि पृथ्वी पर अब क्लेश का समय शुरू हो जाएगा। अब जब हम प्रभु के बादलों में हमारे लिए आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आज हमारे दिलों और जीवन में इस जानकारी से क्या फर्क पड़ता है, यह आज ही हो सकता है। तो पौलुस इसका उत्तर यहां पद 18 में देता है। वह लिखते हैं, इसलिए इन शब्दों से एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। प्रोत्साहित करने के लिए जो शब्द है, उसे सांत्वना देना भी अनुवादित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, ये सत्य आपको प्रोत्साहित करने और सांत्वना देने के लिए है, जब आप प्रभु के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रियजनों, आपको मार्गदर्शन के लिए किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं है। आज आपको किसी राशिफल की जरूरत नहीं है। आपके पास परमेश्वर का वचन है। हमें बस थोड़े धैर्य की जरूरत है, जैसा कि पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करता है। लेकिन मुझे बताइए प्रियजनों, यदि यीशु आपको स्वर्ग में उठा ले जाने, आपको अमर शरीर देने और इस बीच पृथ्वी पर जीवन में आपकी अगुवाई करने में सक्षम है, तो क्या हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए? क्या वह हमें मार्गदर्शन देने में सक्षम नहीं है? तो फिर उत्तर ढूंढने के लिए तारों में मत जाइए। उन शास्त्रों में गहराई से पढ़ते रहें जो हमें हमारे उद्धारकर्ता में विश्वास दिलाते हैं। आज भी प्रभु पर भरोसा बनाए रखें। तो जब तक हम अगली बार फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, अगर यीशु हमें पहले उठा न ले, तब तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।